हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, संख्या पद्धति चल रहा है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज यह तीसरा वीडियो है। दो वीडियो इसका आप लोगों को हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आज यह तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है, नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग अच्छे तरीके से, कितने सरल तरीके से इसको सॉल्व करने का विधि समझ रहे हैं और काफ़ी सहजता से प्रश्नों को कैसे हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे, कितने कम समय में, और प्रश्न का सटीक जो है कि आंसर निकल सके, उन सब विधियों को इसमें हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए, यह जो मैथ है जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यह जो बच्चे एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपी बीएड, यूपी टेट या स्टेट या स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, या तो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो होने वाला है, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखा जाए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या है? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, यह प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यह कैसे हल होगा। देखिए, एक फार्मूला होता है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? n स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n स्क्वायर। यह फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से हम इसको डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता सकते हैं। तो n का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। n का मान 20 है, तो इसका मान 20 रखिए। 20 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 400। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 400। तो यह ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 400। अब देखिए, अगला प्रश्न है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है? काफी सरल प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा देखने में आपको भले कठिन लगेगा, लेकिन कठिन प्रश्न नहीं। क्या दिया गया है? 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले आप बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या और फिर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बना लीजिए। देखिए, 5 अंकों की इससे बनने वाली, यानी 0, 2, 3, 6 एवं 7 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए, 7, 6, 3, 2, 0, ये हो जाएगा। और अगर छोटी संख्या की बात किया जाए, छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या होगा 2, 0, 2, 0, 3, 6, 7। यह छोटी संख्या होगा। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए, ये कैसे हम पकड़ पाए हैं। 7 को जब यहाँ सबसे पहले लेंगे और 6 को सबसे पहले लेंगे, तो यह 70, 6, 76,000 हो गया। अगर अब इसमें से कोई अंक अगर इसको पहले रखते तो 67,000 हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमको वो लेना है, उस तरीके से इसको अरेंज करना है इन पांचों संख्याओं को कि इसका वैल्यू सबसे बड़ा निकल के आए। तो उसी प्रकार से हम इसको ऐसा अरेंज किए हैं कि इसका वैल्यू सबसे कम है।
इसके बाद इसको किसी भी तरीके से आप अरेंज करेंगे, इससे कम इसका वैल्यू नहीं निकल कर आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसको देखिए, इसका आंसर पूछा जा रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। क्या है, ये 10 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 11 होगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 6 घटेगा तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 बचा है, यहाँ से एक उधार लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 हो गया। और फिर यहाँ पर 5 बचा, फिर यहाँ पर 5 बचा, यानी 55953, 55953 ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न देखने में काफी थोड़ा सा जटिल लगता है, लेकिन जब इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगा, काफी अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 101, 102, 103 प्लस डैश डैश 200 का योगफल यहाँ पर बताना है और 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए हल करने की कोशिश करिए इसको। 101, 102, 103 डैश डैश जितना है, तो इसको हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये फार्मूला होता है योग का। तो n का मान इसमें 100 हो जाएगा। देखिए 1 से 200 जाना है तो 100 पद इसमें मिलेगा, n क्या हो जाएगा 100, n क्या होगा 100, 100 हो जाएगा बाई 2 ब्रैकेट में a का मान क्या है 101, a का मान 101 प्लस a का मान 101 और प्लस क्या हो जाएगा l का मान 200, ठीक है। तो इसमें जो है इसको अगर काटेंगे यहाँ पर क्या मिलकर आएगा 50 ब्रैकेट में 200 और 100, 100 यानी कि 301, क्या मिल के आएगा 301, ये आ जाएगा। अब इसका गुणा करना है, क्या है 50 गुणे 301, तो बराबर क्या होगा 3010 गुणे 5, इसका गुणा करेंगे तो 5 0 0 5 1 5, 5 0 0 5 4 15, 15 0 यानी 150 50, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही है। तो देखिए कितने आसानी से यहाँ पर सॉल्व हुआ है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। यहाँ पर 100 पद मिलके आएंगे, n का मान 100 आएगा। इस तरीके से आपका देखिए 1 से लेकर 100 तक 200 तक गया है तो यहाँ पर 100 पद मिलेंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन रहे तो इसको आप निकाल भी सकते हैं। देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या होता है अगर हम l बराबर लिखें, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला होता है। तो l का मान इसमें पता है 200, ठीक है, बराबर a का मान क्या है 100, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 1। अब देखिए यहाँ पर इसको जब यहाँ पर लाके घटाएंगे तो यहाँ पर 99 आ जाएगा, यानी 200 माइनस 1 है बराबर n माइनस 1, तो इधर आएगा तो ये 100 हो जाएगा, एक इधर आएगा इसमें जुड़ेगा तो बराबर n का वैल्यू यहाँ से देखिए 100 मिल गया और 100 ही हमने रखा है। 100 आपको हमने बताया कि n का मान क्या आ जाएगा 100 आएगा, यहाँ से निकाल के भी हमने आपको दिखा दिया। तो देखिए काफ़ी, एक बार जब प्रश्नों को आप समझ लेंगे ना तो लगाने में कोई समस्या नहीं होगा। अगर प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तो फिर छोटा सा प्रश्न रहेगा वो नहीं बन पाएगा और काफ़ी जटिल प्रश्न आपको लगेगा कि काफ़ी कठिन प्रश्न आ गया है एग्जाम में। अब इसी प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। अगर समझ में आया आपको तब तो काफ़ी सरल है, नहीं समझ में आएगा तो कहेंगे कि बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया है। देखिए क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 डैश डैश प्लस 10 55 दिया है योगफल और इसका योगफल हमको बताना है। अब देखिए क्या है 6 प्लस 12 प्लस क्या है 18 प्लस 24 प्लस डैश 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 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए,
1 गुणे 6 प्लस 2 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 6 प्लस डैश डैश 10 गुणे 6। तो यहाँ पर हम 6 कॉमन ले लेंगे। देखिए 6 जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 10, यही बचेगा। अब देखिए 1 2 3 4 प्लस डैश डैश 10, 1 2 3 4 प्लस डैश डैश प्लस 10। अब यहाँ पर इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू क्या है, 55 है। इसका वैल्यू 55 है तो 6 गुणे 55 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, 6 पच्चे 30 क्या होगा, 6 पच्चे 30 की 0 हासिल है 3, 6 पच्चे 30 और 3 35 हो गया, 330। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 330 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको हमने 4 प्रश्न जो है नंबर सिस्टम से कराए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया। अगर प्रश्न आपको समझ में आए तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करिए। अगर न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि नहीं सर प्रश्न नहीं समझ में आए हैं, आप का समझाने का तरीका नहीं सही है, या तो जो भी समस्या आए उसको आप बताएंगे तभी अपने आप में हम सुधार ला सकते हैं। ठीक है, जब आप बताएंगे ही नहीं तो फिर हम क्या समझेंगे कि आप समझे कि नहीं समझे। हमारे वीडियो बनाने का क्या मतलब है कि आप लोगों को उससे कुछ न कुछ मिलना चाहिए, तो हमारा वीडियो बनाना सक्सेस होगा। ठीक है, नहीं तो फिर इस मेहनत का कोई फल प्रतिफल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।